हेलो बच्चों, फिजिक्स सोल्यूशन पॉइंट में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं हूँ आशुतोष उपाध्याय। कल की क्लास में हमने एरर इन मेजरमेंट पढ़ा था और उसमें हमने क्या क्या पढ़ा था। एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एब्सोल्यूट एरर और परसेंटेज एरर के बारे में कल डिस्कस किया था। आज हम क्या करेंगे, उसी के आगे बढ़ेंगे और उस बेस पे न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। पहले से ही हमने एक ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है बच्चों, ये जो है एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। इस एनसीईआरटी क्वेश्चन आप अपने एनसीईआरटी के क्वेश्चन को अपने किताब में देख सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन हमने क्या लिखा है। क्वेश्चन हमने लिखा है कि इन सक्सेसिव एक्सपेरिमेंट द रीडिंग ऑफ पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ सिंपल पेंडुलम वर फाउंड टू बी 2.63 सेकेंड, ये 2.63 सेकेंड, 2.56 सेकेंड एंड 2.42 सेकेंड एंड 2.71 सेकेंड एंड 2.80 सेकेंड इन एन एक्सपेरिमेंट। हमको निकालना क्या है, कैलकुलेट करना है मीन वैल्यू ऑफ द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। सेकंड हमको निकालना है एब्सोल्यूट एरर इन ईच मेजरमेंट। तीसरा हमको निकालना है मीन एब्सोल्यूट एरर। चौथा हमको क्या निकालना है, रिलेटिव एरर। और पांचवा हमको निकालना है परसेंटेज एरर। और बच्चों लास्ट में ये कभी पूछा जाता है कि इसको प्रॉपर फॉर्म में लिखिए, तो ये भी हम आपको लिखना सिखाएंगे कि किसी भी एरर को आप कैसे प्रॉपर फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, किसी भी एरर को आप कैसे प्रॉपर फॉर्म में यानी एब्सोल्यूट एरर के फॉर्म में, परसेंटेज एरर के फॉर्म में कैसे आप इसको लिखते हैं, हम इसको डिस्कस करेंगे। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। कल की क्लास में हमने डिस्कस किया था कैसे निकालते हैं। बच्चों एक चीज हम यहाँ बताना चाह रहे हैं, मैंने कल आपको बताया था कि मेजर वैल्यू आपको ऑलरेडी दी गई होती है। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2.63 सेकेंड, 2.56 सेकेंड, 2.42 सेकेंड, 2.71 सेकेंड, 2.80 सेकेंड। बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, आप जो है इसको सही सही से समझेंगे तो इसको लगा लेंगे। ठीक है, तो ये आपको दिया रहेगा, ये A1 दिया है, A2 दिया है, A3 दिया है। तो एब्सोल्यूट एरर निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले ट्रू वैल्यू निकालते हैं, यानी सबको जोड़ के जितने भी नंबर है, नंबर आप उस नंबर से हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। आइए इसको समझते हैं। ठीक है बच्चों, हम यहाँ पे इसको हम एक एक करके निकाल रहे हैं। कैसे कैसे हमको निकालना है, सबसे पहले हमको क्या निकालना है, मीन वैल्यू ऑफ पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। मीन वैल्यू ऑफ पीरियड ऑफ ऑसिलेशन कैसे निकलेगा, यानी ट्रू वैल्यू कैसे निकलेगी। ट्रू वैल्यू को हम टी बार से निकालते हैं। किससे बार निकालते हैं, टी बार, या इसको हम क्या लिखते हैं, टी एम से भी लिख सकते हैं, है ना। तो सबको आप जोड़ दीजिए, जितनी वैल्यू दिया है सबको आप जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद जितने नंबर है उस नंबर आपसे डिवाइड कर देंगे, तो हमारी ट्रू वैल्यू निकल जाएगी। तो ये हमारा T1 दिया हुआ है, ये कितना दिया हुआ है T2, ये T3, और ये कितना दिया हुआ है T4, और ये कितना दिया हुआ है T5 दिया हुआ है। तो T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4 प्लस T5 अपॉन 5, है ना, नंबर ऑफ पीरियड ऑफ ऑसिलेशन से आप क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। चलिए, तो मीन वैल्यू तो ऐसे ही निकालते हैं ना, आइए निकालते हैं। ये कैसे होगा, ये 2.63 प्लस 2.56 प्लस 2.42 और यहाँ पे प्लस 2.71 और प्लस 2.80। बच्चों ये कितना नंबर है, 1 2 3 4 5, 5 से डिवाइड कर देंगे। बच्चों जब इन सबको आप सॉल्व करेंगे, इन सबको सॉल्व करने के बाद जो वैल्यू हमारी आती है वो कितनी आती है, टी बार इजिकल टू 2.62 सेकेंड आता है। तो ये जो वैल्यू हमारी आई, ये जो हमारी वैल्यू आई, ये हमारी कौन सी वैल्यू आई, ये हमारी ट्रू वैल्यू आई, या हमारा पहला आंसर हो गया क्या, मीन वैल्यू ऑफ द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। ये जो पीरियड ऑफ ऑसिलेशन दिया था इसका मीन वैल्यू हमारी निकल गई, यानी ये हमारी ट्रू वैल्यू आ गई। ठीक बच्चों, तो ये पहले वाले का आंसर हमारा ये हो गया। अब इसको वो आप याद रखे रहिएगा, क्योंकि यहाँ पे जगह कम है, याद रखे रहिएगा, आगे इसका यूज होगा। दूसरा इसका क्या पूछा था, ये पहले वाले का आंसर है। पहले वाले का आंसर मतलब मीन एब्सोल्यूट पीरियड ऑफ ऑसिलेशन हमारा निकल गया, है ना। अब क्या पूछेगा उसमें, एब्सोल्यूट, दूसरा हमसे पूछ रहा है मीन एब्सोल्यूट एरर। दूसरा पूछ रहा है मीन एब्सोल्यूट एरर। तो मीन एब्सोल्यूट एरर निकालने से पहले हम क्या निकालेंगे, एब्सोल्यूट एरर निकालेंगे। एब्सोल्यूट एरर कैसे निकलता है, ट्रू वैल्यू में से, ये हमारी ट्रू वैल्यू है, ट्रू वैल्यू में से हम क्या करेंगे, इंडिविजुअली मेजर वैल्यू क्या करते, माइनस करते जाएंगे। इंडिविजुअली माइनस करते जाएंगे तो वो क्या कहलाएगा, वो हमारा कहलाएगा एब्सोल्यूट एरर कहलाएगा। चलिए एब्सोल्यूट एरर निकालते हैं। एब्सोल्यूट एरर,
एब्सोल्यूट एरर। चलिए निकालते हैं, एक निकालते हैं फिर आपको हम समझा देते हैं। चलिए कैसे निकलेगा ये, इसको हम डेल्टा T1 से, आपको पता है वहां पे हम किससे निकालते थे, उसमें हम डेल्टा A1 लिखते थे, है ना। यहाँ पे क्या एब्सोल्यूट एरर कैसे लिखेंगे, डेल्टा T1। डेल्टा T1 में से हम ट्रू वैल्यू में से इंडिविजुअली हम क्या करेंगे, इसको माइनस करते जाएंगे, यानी 2.62 सेकेंड माइनस 2.63 सेकेंड, यानी ट्रू वैल्यू में से इंडिविजुअली ये मेजर वैल्यू आप क्या करेंगे, माइनस करते जाएंगे। तो कितना बचेगा ये बच्चों, 0.01 सेकेंड माइनस 0.01 सेकेंड बचेगा, है ना। इसी तरह डेल्टा T2 निकालेंगे। डेल्टा T2 कितना जाएगा, ट्रू वैल्यू में से यानी 2.62 में से माइनस करते जाएंगे 2.56। तो बच्चों ये कितनी वैल्यू आ गई, आइए हम इसको सॉल्व करते हैं, आप इस तरह सॉल्व करिएगा। बच्चों ये हमारा जो है हमने ये सारे के सारे जो है ट्रू एब्सोल्यूट एरर निकाले हैं। एब्सोल्यूट एरर कैसे निकालते हैं कि हम ट्रू वैल्यू में से 2.63 सेकेंड माइनस किया तो माइनस 0.01 सेकेंड, फिर 2.62 सेकेंड में से 2.56 माइनस किया 0.06 सेकेंड, फिर तीसरे एब्सोल्यूट वैल्यू निकालने के लिए 2.62 यानी ट्रू वैल्यू में से तीसरी क्वांटिटी माइनस करेंगे, फिर चौथी यानी फोर्थ एब्सोल्यूट एरर निकालने के लिए हम ट्रू वैल्यू में से फोर्थ वैल्यू क्या करेंगे, फोर्थ मेजर वैल्यू माइनस करेंगे तो कितना आएगा, माइनस 0.09 सेकेंड आएगा। फिर इसी तरह फिफ्थ एब्सोल्यूट एरर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ट्रू वैल्यू में से लास्ट वाला क्या करेंगे, माइनस करेंगे, यानी 2.62 माइनस 2.80 में से माइनस करेंगे तो माइनस 0.18 सेकेंड आएगा। तो बच्चों ये हमारा हुआ एब्सोल्यूट एरर, एब्सोल्यूट एरर। लेकिन क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा जा रहा है, मीन एब्सोल्यूट एरर निकालने के लिए क्वेश्चन हमसे क्या पूछा जा रहा है। बच्चों हम इसको मिटा दे रहे हैं, अब इसका कोई यूज नहीं है। तो मीन एब्सोल्यूट एरर कैसे निकालते हैं, इसको हम लिखते हैं डेल्टा टी बार से। ये बराबर कितना होता है, डेल्टा T1 मॉड में प्लस डेल्टा T2 मॉड में प्लस डॉट 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 कितने थे, 5 थे ना, डेल्टा T5 अपान कितना जाएगा 5। तो डेल्टा टी बार इज इक्वल टू कितनी वैल्यू आई थी, 0.01। बच्चों भारत में कोई चीज़ अगर होती है तो उसको बाहर निकालते हैं वो हमेशा पॉजिटिव होती है, चाहे वो नेगेटिव क्यों ना हो, जब उसको लिखते हैं तो पॉजिटिव लिखते हैं। तो ये माइनस 0.01 सेकेंड था, तो जब इसको बाहर लिखेंगे तो 0.01 पॉजिटिव हो जाएगा। इसी तरह ये कितना जाएगा 0.06 प्लस ये 0.20 और ये कितना हो जाएगा प्लस 0.09 और प्लस 0.018 प्लस 0.18। इसमें हम किससे डिवाइड करेंगे, 5 से डिवाइड कर देंगे। तो बच्चों कितना बचेगा, जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आएगी हमारी आएगी 0.108 सेकेंड, ये रहेगा 0.108 सेकेंड। यानी इसको हम अप्रॉक्स में लिखें तो डेल्टा टी बार कितना होगा ये 5 से ग्रेटर देन है तो आगे वाले में 1 ऐड हो जाएगा, यानी 0.11 सेकेंड। ये हमारी क्या हो गई, एब्सोल्यूट एरर हो गया। ये हमारी क्या हो गई, एब्सोल्यूट एरर हो गया। तीसरा क्वेश्चन क्या पूछ रहा था, देखिए ये हमारा क्या था, जो वैल्यू आई थी उस वैल्यू का हमने मीन निकाला था, जो मेजर वैल्यू दिया था उसका मीन निकाला, तो ये हमको ट्रू वैल्यू निकल गई, जो यानी मीन वैल्यू। अब एब्सोल्यूट एरर निकालने के लिए क्या करेंगे, हम इंडिविजुअली ट्रू वैल्यू में से क्या करेंगे, इंडिविजुअली मेजर वैल्यू माइनस करते जाएंगे, तो हमको क्या एब्सोल्यूट एरर ये वैल्यू हमको मिलती जाएगी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, मीन एब्सोल्यूट एरर निकालने के लिए इन सबको जोड़ के जितने नंबर से हमसे डिवाइड करें तो मीन एब्सोल्यूट एरर निकल जाएगा। रिलेटिव एरर क्या होता है, रिलेटिव एरर निकालने के लिए हम क्या करेंगे बच्चों, ये रिलेटिव एरर, तीसरा जो पॉइंट है रिलेटिव एरर क्या था, इसको हम किससे लिखते हैं, ये डेल्टा टी बार अपान टी बार। डेल्टा टी बार कितना है, ये 0.11 अपान और टी बार हमारी ट्रू वैल्यू कितनी आई थी 2.62 है ना। ये रिलेटिव एरर है, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 0.04 आएगा, कितना आ जाएगा 0.04 जाएगा। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये कितना 0.04 जाएगा। बच्चों परसेंटेज एरर कैसे निकालते हैं, तीसरा हमने आपको बताया था परसेंटेज एरर कैसे निकालते हैं। परसेंटेज एरर हमने बताया था कि अगर रिलेटिव एरर में हम 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो वो परसेंट में चेंज हो जाता है।
यानी डेल्टा टी बार अपान टी बार में अगर हम 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो वो परसेंट में चेंज हो जाएगा। कहने का मतलब इसकी वैल्यू कितनी आई है 0.04, तो 0.04 इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये कितना हो जाएगा 4 सेकेंड। तो ये हमारी क्या होगी परसेंटेज एरर हो गया। तो बच्चों आज हमने सीखा कि एब्सोल्यूट एरर ट्रू वैल्यू कैसे निकालते हैं, यानी मीन वैल्यू कैसे निकालते हैं, और एब्सोल्यूट वैल्यू कैसे निकालते हैं, रिलेटिव वैल्यू कैसे निकालते हैं, और परसेंटेज वैल्यू कैसे निकालते हैं। आप इसी तरह हर क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। बच्चों कभी कभी पूछा जाता है किसी क्वेश्चन के लास्ट में इसको प्रॉपर फॉर्म में लिखिए, यानी एब्सोल्यूट वैल्यू के फॉर्म में और परसेंटेज वैल्यू के फॉर्म में। आइए उसको सीखते हैं कैसे हम इसको सॉल्व करते हैं, कैसे हम लिखते हैं। चलिए बच्चों क्वेश्चन में पूछा क्या जाता है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक्सप्रेस द रिजल्ट इन प्रॉपर फॉर्म। तो प्रॉपर फॉर्म में हम दो तरह से लिख सकते हैं, एक एब्सोल्यूट फॉर्म में, दूसरा परसेंटेज फॉर्म में। लास्ट में पांचवा क्वेश्चन पूछा रहा है कि इन एब्सोल्यूट फॉर्म में, इन एब्सोल्यूट फॉर्म, एब्सोल्यूट फॉर्म को हम कैसे लिखते हैं, हम क्या करते हैं ट्रू वैल्यू प्लस जो एब्सोल्यूट वैल्यू आई थी होती है, एब्सोल्यूट वैल्यू कितनी आई थी हमारी, अगर एब्सोल्यूट वैल्यू फॉर्म में लिख रहे हैं तो ये t बराबर कितना रहेगा, जो ट्रू वैल्यू हमारी कितनी आई थी, ट्रू वैल्यू हमारी ये है 2.62, फिर प्लस माइनस करके हम लिखते हैं। तो हमने उसको उस चीज़ को हटा दिया है। जो मीन वैल्यू हमारी आई थी जब आप देखेंगे तो 0.1 बनाया था, 0.1 बनाया था। तो ये हमारा क्या एब्सोल्यूट फॉर्म में जो एब्सोल्यूट का रिजल्ट होता है हम उसको उठा के लिखते हैं। अगर परसेंटेज के फॉर्म में पूछा है इन परसेंटेज फॉर्म, इन परसेंटेज फॉर्म, अगर हम परसेंटेज के फॉर्म लिख रहे हैं टी, तो पहले तो ट्रू वैल्यू यानी 2.62, आप जानते रहिएगा जो प्लस माइनस के लेफ्ट साइड वाला होता है वो हमेशा ट्रू वैल्यू होती है, और प्लस माइनस के राइट साइड वाला वो हमेशा क्या होती है मेजर वैल्यू होती है, या ये समझ लीजिए कि इमेजिनरी वैल्यू होती है। ठीक है, तो परसेंटेज के फॉर्म में क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू कितनी है 4 सेकेंड आई है, तो प्लस माइनस 4 हो जाएगा। ये हमारा हो गया प्रॉपर फॉर्म में लिखना, कैसे हम प्रॉपर फॉर्म में किसी चीज़ को लिखते हैं। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आया होगा। हम आपको एक न्यूमेरिकल दे रहे हैं, उस न्यूमेरिकल आप हमको कमेंट करके बताएंगे कि उसकी वैल्यू कितनी आ रही है। ठीक बच्चों, हम आपको दे रहे हैं। बच्चों जो न्यूमेरिकल आपके बोर्ड पे यहाँ पे लिखा हुआ है, आप इसको हम कमेंट करके बताएंगे कितना आंसर आ रहा है इसका। कि द लेंथ ऑफ रॉड as measured in an experiment was found to be 2.48 meter, 2.46 meter, 2.49 meter, 2.50 meter and 2.48 meter. Find the average length, absolute error and the percentage error. बच्चों आप इस क्वेश्चन का हमको आप आंसर कमेंट करके बताएंगे। अगर आपने पिछले वीडियो को नहीं देखा है, इसके पहले के वीडियो, तो आप इस चीज़ को नहीं समझ पाएंगे। इसलिए जो नए बच्चे हैं जो देख रहे हैं इस न्यूमेरिकल को, तो इसके पहले का वीडियो आप जरूर देखें। ठीक है, पढ़ते रहिए। थैंक यू, स्वस्थ रहिए, घर पे रहिए।